कोई भी इंसान अगर कभी मुझे पूछेगा यार समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, तो मैं कहूंगी चल गोवा चल रही है क्या, पार्टी, रिलैक्सिंग, बीच, सनसेट, पूल व्यू, स्पा, कुछ भी एंड सब कुछ जो चाहोगे वो कर सकते हो। एंड इफ यू आर अ गोवा जंकी और अ बीच जंकी लाइक मी, या फिर तुम्हें रिजॉर्ट्स पसंद है, देन दिस वन इज डेफिनेटली द वन यू शुड चेक आउट। यहाँ पे स्पा फैसिलिटी, आपको बीच फ्रंट रिजॉर्ट का व्यू, आपके लिए बीच एक्सेस, शैक एक्सेस, पार्टी एरियाज, एवरीथिंग इज अवेलेबल। एंड सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी काफ़ी सेफ है। टू नो एग्जैक्टली, कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। सबसे पहले रिजॉर्ट की एंट्री करते ही ये एरिया था रिसेप्शन का। यहाँ पे इनका मिनी ऐसे बार सॉर्ट ऑफ भी बना हुआ था जस्ट रिसेप्शन के पीछे। यहाँ पे आज शादी वादी का कुछ तो बुकिंग्स थी एंड लोग एग्जिट एंड एंट्री कर रहे थे, तो उसकी भीड़ थी सारी रिसेप्शन पे। देन कमिंग फ्रॉम देयर वी हैव दिस अमेजिंग ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ पे अलग अलग ऐसे डबल कॉटेजेस टाइप थे, ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम एंड देन फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम। ओवरऑल काफ़ी हाइजीनिक, काफ़ी नीट एंड टाइडी प्रॉपर्टी थी एंड ऑनेस्टली बहुत ही सुंदर थी। यहाँ पे ऐसे फ्लावर्स वगैरह भी लगे हुए थे पूल साइड एंड ऑनेस्टली आप खुद देखते जाओगे अभी कि काफ़ी सही प्रॉपर्टी है। सो शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने रूम की तरफ। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट डे जो था, मेरा रूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे था। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू द रूम हाउ इट वाज फ्रॉम इनसाइड। एंड या बस चलते हैं ऐसे झूमते फिरते गाते बस गुनगुनाते हुए, बिकॉज आई वॉज जस्ट लविंग 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 द एंटायर वाइब ऑफ दिस प्रॉपर्टी। एंड तो यहाँ हम एंटर कर रहे हैं अपने रूम में। सबसे पहले एंट्री करते ही ये बहुत बड़ा डबल साइड बेड था। देन ये अलमीरा थी 2 in 1, जो 2 डोर्स वाली होती है बेसिकली। देन ये फुल साइज मिरर था। यहाँ पे आप अपने सेल्फी चेक्स वगैरह जो भी आपको अपने गेट रेडी विद मीज के ऐसे स्टाइल चेक्स लेने हैं वो ले सकते हो। देन यहाँ पे एक टेबल थी सामने जिसमें केटल थी, कप थे, कॉफ़ी सैशेज, पानी बॉटल, रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ चिप्स वगैरह वो सब। देन वी हैड दिस प्लाज्मा टीवी एलईडी। नीचे एक मिनी फ्रिज था, वहाँ पे सामान रखा हुआ है मेरा जो भी ये बेड रेस्ट एरिया है पूरा। देन कर्टन्स थे यहाँ पे शेयर एंड ब्लाइंड फोल्डिंग वाले दोनों, तो जैसा आपको वाइब चाहिए वैसा कर सकते हो। एंड बाहर आके देयर वाज दिस वेरी प्रिटी कोजी काइंड ऑफ अ बैल्कनी एंड यहाँ से ऐसे पूल व्यू रूम था। एंड यहाँ से बस जस्ट ऐसे थोड़ा सा चल के ऐसे बस थोड़ा सा ही क्रॉस करके ही देयर वाज दिस बीच देयर। अटैच वॉशरूम साथ में मिल रहा है, जहाँ पे आपका बेदिंग एरिया में ऐसे एक डोर टाइप था, जैसे गीला वीला ना हो पूरा आपका बाथरूम। सो दैट वाज अ गुड थिंग। कंडीशनर, बॉडी वॉश, शैम्पू जो भी इनका रखा हुआ होता है, हेयर ड्रायर, देन दिस मिरर, यहाँ पे वॉश बेसिन एरिया, देन वहाँ पे टॉयलेट सीट एंड यहाँ पे भी एक मिरर था, हैंड वॉश रखा हुआ था, बेसिक यूटिलिटी स्टफ जो भी होता है वो। ओवरऑल एक डिसेंट वॉशरूम था, ना ही कुछ ज़्यादा ना ही कुछ कम, तो बस ठीक था। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे पूल साइड बैठ भी सकते हो। एक देख रहे हो ये किड्स टाइप का पूल भी दिया हुआ था यहाँ पे, लाइक किड्स के लिए जो स्पेशली होता है ना, क्योंकि वो ऐसे डीप वाले पूल में तो नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पे ये किड्स पूल भी था। एंड यहाँ पे ये देख रहे हो ऐसे थोड़ा सा एक एरिया था ऐसे किड्स पूल के यहाँ पे, कि बच्चे अगर और भी छोटे हैं तो बस ऐसे ऐसे घूम फिर सकते हैं थोड़ा टाइप्स। बट अभी ये थोड़ा डर्टी हुआ था। उसके बाद आगे मैं आपको लेके चलती हूँ। शाम को अगर आपका मन कर रहा है तो आप ऐसे ही अपने पानी डुबो के ऐसे बैठ सकते हो सीट पे, या फिर ऐसे घूम फिर के ऐसे नाचते गाते आप ऐसे यहाँ पे जो सीटिंग बेड्स क्या कहते हैं इनको, मैं इनका नाम भूल रही हूँ बहुत ज़्यादा, ऐसे मेरे दिमाग से भूल रही हूँ मैं। तो ये रेस्टिंग बेड्स है, यहाँ पे आप आराम से चिल कर सकते हो। बियर, मॉकटेल, कॉकटेल, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन हैव हियर एंड यू कैन जस्ट इन्जॉय हियर इन द प्रॉपर्टी। लाइक आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है कुछ भी प्रॉपर्टी से। अगर आपका मन नहीं है ना, आपका मन है कि भाई बड़ा लेजी डे एंड आई जस्ट वॉन्ट टू चिल हियर, ऐसे ही बैठ के बस अपना मज़े में। सो ओवरऑल बहुत ही सुंदर एंड बहुत साफ प्रॉपर्टी थी। आई हैव टू से, लाइक बिल्कुल भी ऐसे गंदगी नहीं थी यहाँ पे। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इनके रेस्टोरेंट में। यहाँ पे एक इनका रेस्टोरेंट भी था, द पिंक डोर के नाम से। ऐसे थोड़ी सी सीढ़ियाँ थी, ये सीढ़ियाँ हम चल के जाएंगे ऊपर। एंड यहाँ पे इनका बूफे लगता है बहुत बड़ा सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, लाइक प्रॉपर बहुत ही ज़्यादा बड़ा बूफे लगता है। वहाँ पे आपके वेजिटेरियन ऑप्शंस होते हैं। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैंने वेज पे ही ध्यान दिया था, और एग्स वगैरह, ऑमलेट्स वगैरह भी थे, बट आई डिड नॉट ईट दोज। यहाँ पे आपके सूप काउंटर हैं। देन यहाँ पे पूरी बूफे की डिशेस लगी हुई होती हैं भर के पूरी दोनों तरफ, साउथ इंडियन, इंडियन और ऐसे मिक्रोनी। काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, अलग अलग दिन अलग अलग ऑप्शंस थे, तो वो हाँ आपके चेंज होते रहते हैं। गुजराती फैमिली कोई रुकी हुई थी ऐसे ग्रुप में, तो मुझे तो कई बार ऐसे ना इन्होंने ढोकला, फाफड़ा, जलेबी ऐसे वाले भी ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस एडेड दिए जो यूजुअली नहीं होते हैं इनके, बट क्योंकि वो उन गुजराती वालों की शादी थी या कुछ थी तो ऐसे वो भी था। एंड यहाँ पे बस आई वॉज जस्ट टेकिंग सम नाइस शॉट्स, बिकॉज मुझे लग रहा था कि अरे वाह ऐसे धूप थोड़ी थोड़ी पड़ रही है, सो या वाई नॉट। अब हम चलते हैं यहाँ से और आगे की आपको और चीज़ें दिखाती हूँ। आप ओवरऑल देख रहे हो ये प्रॉपर्टी एकदम परफेक्ट है अगर आपको डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे शादी थी, मैंने देखी है लाइव यहाँ पे शादी होते हुए एंड काफ़ी ही सुंदर लग रही थी यार। मतलब बहुत आराम से आप
कर सकते हो यहाँ पे शादी। एंड आई थिंक यहाँ पे 40 रूम 30 रूम, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, यू कैन चेक। नाम प्रॉपर्टी का मैं आपको एंड में बताऊंगी, तो उसके लिए बने रहना। एंड देन शाम को जस्ट मेरा मन कर रहा था एक दिन रैंडम डे कि व्हाई नॉट बीच से जाने की जगह मैं ऐसे पूल साइड ही चिल करूँ। तो मैं अपना यहाँ पे आ गई थी शाम को ऐसे 5 बजे अराउंड, थोड़ी थोड़ी धूप थी, सो आई वॉज लाइक सन सेट होते हुए थोड़ी वाइब ऐसे सनलाइट वाली भी ले लूँगी एंड थोड़ी इवनिंग वाली भी ले लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आके मैंने एक टाल यहाँ पे बिछा दिया था, ताकि ऐसे गंदा वंदा होता है ना थोड़ा, सीट वीट कितने लोग बैठते हैं और फिर ऐसे गंदगी, ऐसे पेड़ को भी कुछ गिरता रहता है। तो मैं अपनी पानी बॉटल, सनस्क्रीन, जो भी ऐसे ओवरऑल एसेंशियल्स होते हैं जो आई थिंक इज़ अ मस्ट, अगर आप ऐसे बीच वेकेशन पे या पूल वेकेशन पे हो तो आपको सनस्क्रीन एंड पानी की बोतल एंड एक टॉवल अपने साथ हमेशा रखने चाहिए। एंड येस, सन ग्लासेस फॉर श्योर, क्योंकि यार मतलब ऐसे रेस्ट करते समय भी ना, इफ़ यू हैव दोज यू फील लिटरली सो नाइस एंड दैट्स जस्ट लवली, आई वुड से। मतलब लिटरली अगर मेरे को कोई बोलेगा कि तेरे को यहीं पे रहना है रिजॉर्ट में, तेरे को कहीं बाहर नहीं जाना, तेरे को यहीं पे अपना टाइम व्यतीत करना है पूरा ऐसे बिल्कुल तो आई कैन जस्ट डू इट वेरी नेचुरली, वेरी ऑर्गेनिकली एंड वेरी हैप्पीली। लाइक किसी को मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी कन्विंस्ड हूँ, बिकॉज आई वॉज जस्ट एन्जॉइंग द वाइब। उसके बाद पता नहीं कि हाँ, मेरे दिमाग में इश्क मूवी अगर आप लोगों ने देखी है, जिसमें अजय देवगन, काजोल, आमिर खान और जूही चावला है, उसमें एक सीन है मूवी में ऐसे राम 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 राम, और वो ऐसे वो उस पर चलते हैं एक तार पे, पट्टी पे। तो वो रिक्रिएट करने वाली रील मैंने सोची इंस्टाग्राम के लिए आई विल डू, तो उसके लिए आई वॉज डूइंग दिस राम 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 राम। एंड ट्रस्ट मी, उस समय जब मैं ये कर रही थी ना, तब बहुत ही ज़्यादा गर्म थी वो जो स्लैब था वहाँ का। बट या आई समहाउ मैनेज्ड एंड जस्ट थोड़े से ऐसे शॉर्ट्स वॉर्ट्स लिए मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिए फॉर अ रील। एंड या दैट्स अबाउट इट। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे रिजॉर्ट में रहते रहते और क्या ऐसी फैसिलिटीज़ है जिनका आप लुफ्त बिल्कुल ऐसे मज़े में उठा सकते हो। एंड हाँ, जैसे कि स्पा भी था यहीं पे, बाहर बहुत अच्छे नाइट कैफ़ेज़ भी हैं, बहुत अच्छी शैक्स भी हैं ऐसे रिलैक्सिंग चिल करने के लिए, वो भी मैं अभी आपको प्रॉपरली दिखाती हूँ। तो चलते हैं फिर आगे। अच्छा, अगर एक पूल में जा रहे हो ना, तो ये एक टिप है, ये प्लीज़ याद से याद रखना, बिकॉज आई सफर्ड फ्रॉम इट। सो जस्ट एक दिन पहले ना मैं शाम को पूल में गई थी, एंड पूल से वापस आने के बाद ऐसे 1 डेढ़ घंटा मैंने बिना नहाए निकाल दिया था, क्योंकि मुझे लगा बस अभी नहा लूंगी। बट वो क्लोरीन वाटर की वजह से मेरे को ऐसे खुजली मच गई थी ना, दैट आई लर्न दैट अगर आप पूल में जा रहे हो, चाहे आप अपने पैर ही डुबो रहे हो, सिर्फ जितना पार्ट आपने अपना पूल में सिंक इन करा है ना, उसको अच्छे से धो लो, बिकॉज अदरवाइज इट्स गोइंग टू क्रिएट सो मच ऑफ इचिंग दैट यू विल रिग्रेट लेटर, जस्ट लाइक मी। एंड देन उसके बाद ये मैं आपको रूम दिखा रही हूँ, नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर के रूम्स थे ना, वो कैसे थे, ओवरऑल सिमिलर थे, बट थोड़ा सा साइज छोटा था। एंड एक बैकड्रॉप था, जैसे ऊपर वाले रूम में ना आपके पास एक प्राइवेट बैल्कनी थी जो जस्ट आपकी थी, एंड यहाँ पे ना बाहर निकालते ही जो ऐसे थोड़ा वेरांडा वाला टाइप का एरिया होता है वैसा सा था। तो नो प्राइवेट बैल्कनी, दैट्स अबाउट इट, बट ओवरऑल सही था। एंड अभी तक जो मैं मिस्ट्री क्रिएट कर रही थी, मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये कौन सा रिजॉर्ट है। सो दिस इज़ सिचुएटेड इन मॉर्जिम बीच, गोवा, नॉर्थ गोवा में ये सिचुएटेड है। एंड इसका नाम है फॉक्ससो, ला अल्फांजो बाय फॉक्ससो बीच रिजॉर्ट। दिस इज़ द इंटायर प्रॉपर्टी एंड यू शुड टोटली चेक इट आउट बिकॉज इट्स लवली। ओवरऑल यहाँ पे स्पा फैसिलिटीज़ भी हैं आपके लिए, तो अगर आपको ऐसे बहुत ही बढ़िया सूदिंग स्पा चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। मेरे को स्पा का एवरेज लगा जो रिव्यू था, बट हाँ, अगर आप थके हुए हो और अगर आपको एक ही जगह रह के सारी चीज़ें ही करनी है, तो हाँ, आप ये भी कर सकते हो। साथ ही साथ स्पा, रेस्टोरेंट, रूम्स, पूल, बीच प्रॉपर्टी। यहाँ पे बाहर निकलते ही जस्ट ये देखो, ये पीछे रैलिंग है यहाँ पे मेरे रिजॉर्ट की, तो ऐसे निकलते ही बाहर यू हैव द बीच। यहाँ पे सनसेट भी अच्छा है, ओवरऑल खाली बीच है, ऐसे बहुत खाली भी नहीं है कि आपको डर लगेगा, बट इट्स वेरी क्वाइट। अगर आपको क्वाइटनेस पसंद है, ऐसे लाउड बागा अंजुना टाइप्स नहीं चाहिए ना, देन दिस इज द परफेक्ट वन। मेरे को पर्सनली आरम्बोल, एशविम, मॉर्जिम, लाइक आई मेक श्योर टू लिव देयर वंस अ वाइल। एंड यहाँ पे आप अगर रुक रहे हो तो आप ऐसे सी कलेक्टिंग भी कर सकते हो, जैसे मैंने करी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी पिछली वीडियोस में देख लेना। ऐसे रैंडम लोकल शैक्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी है बहुत ईजिली, कि ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ फैंसी फैंसी शैक से मिलेंगी, ऐसे रैंडम वो भी है। एंड यू विल नॉट फील ऑड एट ऑल, ऐसे आप बहुत आराम से शाम को बैठ के सनसेट एंजॉय कर सकते हो, जैसे मैंने करा था। आई जस्ट enjoyed thoroughly here, and if you are checking out for some property, I think you should totally give this one a try, because ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एक दिन थोड़ा गुफअप भी हुआ, जैसे पानी गिरने लग गया था मेरे रूम में, बट उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से फिक्स कर दिया था। एंड हॉस्पिटैलिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर आप अकेले सोलो ट्रैवलर हो तो काफ़ी सेफ है, विच इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स आई मेड श्योर ओन दिस ट्रिप, कि मुझे ध्यान रखना है कि आई एम सेफ बिकॉज आई एम सोलो। एंड यहाँ पे ला टोमेटो करके ये एक नाइट क्लब भी था, जिसमें नाइट, नॉट एग्जैक्टली क्लब, बट बीच साइड कैफ़े यू कैन से, बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा था, एस्थेटिक था। एंड हाँ, अब मैं कल जा रही हूँ आरम्बोल, तो बने रहना कल के ब्लॉग में। ओके बाय।